तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट आ गई है और आप लोग को पता है कि एसएससी में जो भी एग्जाम होते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का है, दिल्ली पुलिस का ही, जो कि 27/11/2020 को हुआ था। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज पहला पेपर है। नंबर 1, अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जल माप कार्यालय हाइड्रोग्राफिक ऑफिस द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूके यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रहेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10.6%। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेसे फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेबरा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत स्थल स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुद्रास्फीति को। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, कपास को। क्वेश्चन नंबर 7, जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौड़ सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 1, स्वच्छता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, कॉफी की। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन 2, 1915 में। क्वेश्चन नंबर 10, 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन 1, मदन लाल खुराना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, राइजोपस। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 3.2% की गिरावट होने की संभावना है। राइट आंसर ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टारगेट ग्रुप फॉर द स्कीम नेम्ड पीएम स्वनिधि? तो ये राइट आंसर है ऑप्शन 1, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यह सब पीएम स्वनिधि योजना जो थी वो लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 16, ईस्ट में अवयवी श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, प्रशांत भूषण को। किरण बेदी, अरुण शौरी और अरविंद केजरीवाल, इन तीनों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन 2, जाकिर हुसैन। और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। क्वेश्चन नंबर 19, मड़ई नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 1, छत्तीसगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, अनुच्छेद 129। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय कृषि के संदर्भ में वेबर, दाहिया और पोडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 1, खेती का आदिम स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 22, जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही निम्नलिखित में से किस भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन 2, सिंधी भाषा के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 1, सुमन गोस्वामी जी। क्वेश्चन नंबर 24, मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा टीमों की रैंकिंग पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो दूसरा स्थान प्राप्त किया है यहाँ न्यूजीलैंड। राइट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, लॉर्ड लिन लिथिगो के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, स्कोलियो डांस के हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 मतलब राधानगर बीच। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन 2, छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 30, सिविल के संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, बैंकिंग क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 31, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, दुमास्म मतलब डेंड्राइट। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, पीयूष माने पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 33, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, रिवर्स रेपो दर मतलब RRR, रिवर्स रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 35, प्राचीन कालीन लार्ड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये है राइट आंसर ऑप्शन 2, एहोल में। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 1, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 37, पावलकूट नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, मिजोरम से। क्वेश्चन नंबर 38, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार कब तक 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 1, 2024-25 तक। क्वेश्चन नंबर 39, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश राय जिनका मई 2020 में निधन हो गया, वे डेड डैश भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, बंगाली भाषा के लिए जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस राज्य में आया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। क्वेश्चन नंबर 42, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो धमेक स्तूप है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 1, कपास जो है वो रबी की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। तो मैग्नस कार्लसन जो कि कहाँ के हैं? तो नॉर्वे के हैं। राइट आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 45, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन 2, संयुक्त प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 46, एमएसए नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 1, नागालैंड से संबंधित है एमएसए जनजाति नामक पर्व। और क्वेश्चन नंबर 47, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, 91 मतलब 91 संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन 1, बलदेव सिंह जी को। क्वेश्चन नंबर 49, पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दिया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, सर्बिया। क्वेश्चन नंबर 50, फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व कौन से खिलाड़ी भी थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, क्रिकेट खिलाड़ी भी, भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी भी थे। थैंक यू दोस्तों। तो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ओनली से जुड़ जाइए और वहाँ ये पूरी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी। अगले वीडियो में दोस्तों नेक्स्ट डे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।